जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स में। हमारे जो आज का चैप्टर होगा वो है बहुपद। और बहुपद का आज हम लोग बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, यानी बहुपद से संबंधित जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं आज उनको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बहुपद को स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि चर किसे कहते हैं, फिर दूसरा नंबर समझेंगे अचर क्या चीज़ है। तो देखिए, चर का मतलब ये होता है कि जो समय के साथ परिवर्तित हो उसे हम चर कहते हैं, और अचर उसे कहते हैं जो समय के साथ अपरिवर्तित हो। सामान्यतः हम लोग अगर गणित की भाषा में मतलब नॉर्मली बताएं तो चर कौन कौन होते हैं, तो चर हम उन्हें कहेंगे जो मतलब कह सकते हैं ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z के बीच में जो भी लोग होते हैं इनको हम बेसिकली चर कहते हैं। और अचर का मतलब इसमें नंबर आप बोल सकते हैं, जैसे अगर 1 2 इनफाइनाइट की बात करें तो यानी जो नंबर होते हैं वो अचर कह जाते हैं, और जो अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD के अक्षर होते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब समझेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा ये है कि जब ये जो चर हो और अचर जो होते हैं, जब इनको हम गणितीय चिन्हों के साथ लिख देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमने लिया x और x + 4, तो x जो है ये एक चर है और 4 एक अचर है, और इसको हमने क्या किया, एक गणित के चिन्ह के साथ जोड़ के रख दिया। तो ये इस तरह का जो मतलब नया चीज़ हमें प्राप्त हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्लस चिन्ह साथ ही जोड़ें, कुछ और भी चिन्ह लगा सकते, जैसे x - 2 लिख सकते हैं, तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। आप लिख सकते हैं x/2। अब देखिए, ये जो x/2 यानी x और 2 जो हैं ये भाग के चिन्ह से जुड़े हैं। ऐसे उसी तरह आप 2x भी लिख सकते हैं। 2x का मतलब यहाँ पे 2 और x गुणे के चिन्ह में है, यानी कहने का मतलब ये गणितीय चिन्हों के साथ अगर एक चर और एक अचर, या फिर कोई ज़रूरी नहीं कि एक चर एक अचर, कई चर और कई अचर जब गणितीय चिन्ह में आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद की परिभाषा ये है कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर की घात है, चर की घात जो है वो एक पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि जो घात हो वो मतलब पूर्ण संख्या में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे हो, ठीक है। माइनस में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दशमलव में नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो चर की घात है माइनस में नहीं है, बटे में नहीं लिखी है और दशमलव में नहीं लिखी है, तो समझ जाएंगे अगर ऐसा है तो उसे हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए अगर हमने लिखा x के पावर 1/2 + 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे चर है, चर यानी x है, इस पे जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 है, तो ये बटे में आ गया, तो इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। हालांकि ये बीजीय व्यंजक है लेकिन इसको हम बहुपद नहीं कह सकते। हम बहुपद की परिभाषा ये बता रहे हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या में। जैसे एक एग्जाम्पल और समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए हमने लिखा y² + 5, तो ये एक बीजीय व्यंजक है। अगर हम बात करें बहुपद है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है, चर में जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, ना तो ये माइनस में है, ना ये दशमलव में है, ना ये बटे में है, एकदम पूर्ण संख्या में है, तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों बहुपद क्या है समझ में आ गया होगा। अब बात आती है बहुपद के प्रकार की। तो देखिए, बहुपद को बेसिकली दो प्रकार में बांटा गया है। पहला नंबर तो है घात के आधार पर, और दूसरा नंबर होता है पद के आधार पर। तो आइए हम लोग पहले बात करेंगे घात के आधार पर। तो घात के आधार पर जैसे पहले नंबर हम समझेंगे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का मतलब ये होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की घात, अधिकतम घात अगर 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो x + 2 हमने लिखा, उसी तरह हमने लिखा y - 2, ठीक है। तो ये जो हमने बहुपद लिखा है ये रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है। उसी तरह द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो x² + 4, तो यहाँ पे ये जो एक बहुपद हमने लिखा है ये द्विघात बहुपद है। जैसे x² + 4x + 3, इस तरह हमने लिखा, तो इसमें जो मतलब चर की अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हुआ। उसी तरह त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल में x3 + 2x² + 4x + 3,
तो ये जो हमने ये बहुपद है और इसमें जो चर की अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद हुआ। उसी तरह अगर हम बात करें पद के आधार पर, तो पद के आधार पर भी कई प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लिख रखा है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें यक्स, तो ये इसमें केवल एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद है। उसी तरह अगर मान लीजिए हमने लिखा वाई या फिर 4x 4y मैंने लिखा, तो इसमें केवल एक ही पद है। उसी तरह हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिख दिया 5x, तो ये भी एक पदी बहुपद है, ठीक है, इसमें एक ही पद है। अब आप ये मत समझिए कि यहाँ पे 5 और x है तो इसलिए 2 पद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी हम समझाएंगे जब द्विपदी बहुपद समझेंगे। तो आइए समझते हैं द्विपदी बहुपद क्या है। अगर हम बात करें द्विपदी बहुपद की, तो कह सकते हैं ऐसा बहुपद जिसमें मतलब अधिकतम घात नहीं, जिसमें 2 पद हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें x + 2, तो ये द्विपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 2 पद हैं, x एक पद है और 2 एक पद है अलग अलग। उसी तरह जैसे 2x + y है, तो ये इसमें भी 2 पद ही है, ठीक है, तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। उसी तरह त्रिपदी बहुपद का मतलब जिसमें 3 पद हो। जैसे मान लीजिए x² + 4x + 4 हमने लिखा, तो ये एक त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें 3 पद हैं, एक पद, 2 पद और ये 3 पद, तो ये त्रिपदी बहुपद हुआ। अब आइए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुपद और समीकरण क्या, मतलब इनमें क्या डिफरेंट होता है। तो आपको ध्यान देना है कि बहुपद की अगर बात करें तो बहुपद में केवल एक पक्ष होता है, ये ध्यान देना है। और बात करें अगर समीकरण की, तो समीकरण में 2 पक्ष होता है, समीकरण में 2 पक्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा x² + 4x + 4 हमने लिखा, तो ये हमने लिखा है एक मतलब बहुपद लिखा है। अगर इतने के बराबर में अगर हम 0 लिख दें तो ये फिर आपका एक समीकरण बन जाता है। यही अंतर होता है बहुपद और समीकरण। तो आपको ध्यान देना, बहुपद और समीकरण में बेसिकली यही अंतर है कि बहुपद में एक पक्ष होता है और समीकरण में 2 पक्ष होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने समझा बहुपद से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी जो मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं इनको डिस्कस करने से क्या होता है कि जब हम लोग एक्सरसाइज की ओर जाते हैं तो एक्सरसाइज की जो सवालें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में आती हैं। तो इसलिए बेसिक चीज़ों को हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब इसी तरह दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।